गांव का छोटा सा घर, टूटे फूटे दीवारें, आंगन में एक पुराना चूल्हा और मिट्टी के बर्तन चारों तरफ बिखरे हुए। वहीं पर गीता अपनी बेटी मीरा के साथ बैठकर उसके आने वाली शादी की तैयारियों में खोई हुई थी। चलो अच्छा है, हमारी बेटी की शादी एक अच्छे घराने में तय हो गई। अब हमें कोई चिंता नहीं, गीता धीरे से बोली। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी बेटिया कितनी जल्दी बड़ी हो गई। कुछ ही दिन बाद विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी, मीरा ने हल्की सी उदासी के साथ कहा। सच में कलेजे का टुकड़ा जिसे हमने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पल भर में खुद से दूर कर देना कितना मुश्किल है। लेकिन माँ, दुनिया ने ये रीति बनाई है, हमें इसे निभाना ही होगा। तभी कमरे में जीना आई। क्या बात है, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं बेटी, बस यूं ही, गीता मुस्कुराई। ठीक है बेटी, तुमने सारा सामान अच्छे से चेक कर लिया ना? कोई कमी तो नहीं रह गई? हाँ माँ, आज का सारा काम हो गया, सामान भी आ गया। नीना और पायल दोनों ने हमारी इतनी मदद की है। सही कहा, तेरी सहेलियां हमेशा हर चीज में आगे रहती है। कल तो तेरी हल्दी की रस्म है। अगले दिन मीरा के घर में हल्दी की रस्म शुरू होती है। रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी सभी उसे हल्दी लगाते हैं। मीरा की गाल और हाथ हल्दी से रंग जाते हैं। इसी बीच मीरा के ससुराल के बड़े बंगले में भी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। फूलों की सजावट, झूमर, महंगे बर्तन और चमचमाती लाइटें, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। भैया, उन फूलों को जरा अच्छे से लगाओ। देखो, सेंटर में गुलाब के फूल होना चाहिए। रिया, मीरा की दोस्त, सजावट देखते हुए कहती है। जी मैडम, अब बाकी कंटेनर आने वाला है, तब मैं पूरा काम कर दूंगा। मीरा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन पहली रसोई के लिए जाती है। वह मॉड्यूलर किचन को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि मीरा को उस गैस चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता था। मीरा थोड़ी शांति और उत्साह के साथ सोचती है, मैं अपनी पहली रसोई देसी तरीके से बनाऊंगी। मिट्टी का चूल्हा, सिलबट्टा, मिट्टी के बर्तन, यही मेरा तरीका है। मीरा अपने पति रोहन के साथ बाजार जाती है। वहाँ वह तरह तरह के मिट्टी के बर्तन खरीदती है। मिट्टी की हांडियाँ, तवा, कटोरी और छोटे मटके। घर लौटकर मीरा अपने हाथों से मिट्टी का चूल्हा बनाती है। लकड़ी जलाकर, तेल डालकर और सब्जियों को छोंककर वह देसी खाना बनाती है। धुआं घर में फैलता है। पापा, धुआं बहुत हो रहा है, मेरी खांसी लग रही है। हाँ बेटा, लेकिन ये सब मीरा की आदत है, बचपन से यही करती आई है। मीरा सिलबट्टे पर चटनी पीसती है, मिट्टी की हांडिया में खीर पकाती है, आटा गूंथकर कढ़ाई में पूरियां सेकती है। पूरा घर उसका खाना खाकर खुश होता है। वाह बहू, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, बचपन की याद ताजा हो गई, गीता कहती है। सच में मीरा, तुम्हारे देसी तरीके ने घर में खुशियां ही खुशियां भर दी है। एक दिन खाना बनाते समय आग थोड़ी तेज हो जाती है और धुआं बाहर चला जाता है। पड़ोसी अफरात फरी मचाते हैं और फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। अरे क्या हो रहा है? मीरा चौंकती है। लेकिन असल में तो सिर्फ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बन रहा था। सभी को राहत मिलती है। समय बीतता है और मीरा अपने देसी तरीकों के साथ बड़े बंगले में रसोई संभालने लगती है। वह दूध से मक्खन बनाती है, दही जमाती है, हाथों से चटनी पीसती है और सबको खाना परोसती है। बहू, तुम्हारे हाथों का खाना घर में खुशियां भर देता है। सच में तुम इस घर की अन्नपूर्णा हो, गीता कहती है। कुछ दिन बाद मीरा और उसकी दोस्त रिया मॉल जाती है। यहाँ की सब्जियां ताजा नहीं हैं। हमारे बाग की ताजा सब्जियां ज्यादा स्वादिष्ट हैं। सही कहा मीरा, घर की सब्जियां और देसी खाना ही सबसे बढ़िया है। मीरा अपने मिट्टी के चूल्हे और देसी तरीकों के साथ हर रोज खाना बनाती रहती है। धीरे धीरे पूरे बंगले में उसकी रसोई की चर्चा होती है। पड़ोसन कभी उसका मजाक उड़ाती है, कभी उसकी मेहनत को नकारती है। लेकिन कमला, मीरा की सास, गुस्से में उनसे कहती है, मेरी बहू बड़े बंगले की रसोई में देसी खाना बनाकर सबको खुशियां दे रही है। वो हमारी अन्नपूर्णा है। समय के साथ मीरा के देसी नुस्खों और मेहनत की वजह से परिवार खुश और स्वस्थ रहता है। बड़े बंगले में भी उसका मिट्टी का चूल्हा और देसी खाना सबसे प्यारा और स्वादिष्ट साबित होता है। यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।